आज बंदे मेरे को बोल रहे कि मोह माया क्या मतलब, ये क्या है कि मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मतलब भगवान बोलते हैं कि मोह, लोभ, क्रोध, ये इन चीज़ों को आप जितना छोड़ोगे ना उतना मतलब आप शांत शांति से रह सकते हो, सुख शांति से। अभी मोह बताता हूँ मैं। मतलब भगवान कृष्ण और सुदामा ये दोनों घूम रहे थे, मान लो कहीं भी समझ लो कहीं घूमने चले थे। तो सुदामा बोलता कि भगवान कृष्ण को बोलता बोलता कि आपको तो सब पता है, तो आप मेरे को बताओ कि ये माया क्या है। मतलब आपने कई बार सुना होगा ना, बंदे बोलते हैं कि मोह माया से बचो या कुछ भी, मतलब। तो भगवान कृष्ण बोलते चल ऐसे करते हैं, पहले जो उधर नदी कौन सी है, क्या यमुना जमुना क्या है। तो उन्होंने बोला चलो पहले नहा लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है, मतलब ये माया क्या होती है। अच्छा, तो जैसे वो नहाने, मतलब उन्होंने डुबकी लगाई दोनों ने। तो जैसे सुदामा ने डुबकी लगाई तो ऐसे मतलब समझ लो कि नीचे चला गया, नीचे एक मतलब महल, नीचे मतलब महल में पहुंच गया वो। तो वहाँ आगे मतलब वो खड़े थे, मतलब राजा खड़ा था, और राजा था, राजकुमारी थी, मतलब उनकी लड़की, राजा की लड़की राजकुमारी, रानी खड़ी थी, मतलब बाकी जो नौकर चाकर सैनिक सोनिक होते हैं वो खड़े थे, और बरमाला लेके खड़े मतलब खड़े थे। तो जैसे वो मतलब जैसे सुदामा मतलब आया तो उन्होंने बोला चलो जी ये आ गया, मतलब क्या वो बोलते हैं दामाद, हमारे इधर तो प्राहुणा बोलते हैं पंजाबी में या हिमाचल में। तो उन्होंने बोला कि ये यही हमारा दामाद है, बोले इसको चलो बरमाला पहनाओ, आपस में बरमाला पहना दी उनको। अच्छा, बरमाला पहना दी तो जैसे मतलब उनके फिर साल 2 साल हो गए, बच्चे बुच्चे हो गए, अभी 3 4 साल 4 5 साल हो गए, 4 5 साल हो गए। तो मतलब आराम से सुदामा भी आराम से रहने लगा, बिल्कुल खुश, फ्री स्टाइल, बिल्कुल बढ़िया अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। अच्छा, थोड़ा 1 2 महीने और हो गए तो क्या हो गया कि रानी की, जो रानी मतलब राजकुमारी की मृत्यु हो गई, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो अभी राज आ गया, उसके साथ सैनिक आ गए, तलवारें उठा के आ गए। तो सुदामा बोलता कि क्या हो गया, मतलब ऐसे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ का जो मतलब कि यहाँ का क्या है, कानून है एक, कि जैसे ही मतलब जो राजकुमारी होती है या रानी मर जाती है तो मतलब उस बंदे को भी उसकी गर्दन काट देते हैं, जो मतलब बंदा जो मतलब था उस सुदामा। तो बोले उसकी भी गर्द, फिर सुदामा जैसे उन्होंने बोला कि काटो इसकी गर्दन, राजा ने बोल दिया सैनिकों को काट दो गर्दन। जब वो मतलब उसको ऐसे बोला, फिर लगा भगवान को याद करने, प्रभु प्रभु प्रभु। तो जैसे वो फिर प्रभु प्रभु बोलने लगा तो भगवान कृष्ण उसको ऐसी, उसकी चोटी तो रखता था वो, चोटी से उठा देते हैं ऊपर। फिर बोलते हैं भाई साहब ये है माया। बोला जब तू इतने 4 5 साल मज़े लेता रहा आराम से, जब तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई तब तक तो तू ठीक रहा बिल्कुल, और जैसे ही तेरे को प्रॉब्लम आ गई तब तो लगा भाई भगवान भगवान करने। बोले या तू अगर पहले ही भगवान भगवान थोड़ा थोड़ा भी करता रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये है भाई, ये है माया। तो बोला कि सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ करो, पर थोड़ा सा भगवान के साथ भी अटैच रहो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ही ये हो जाओ, पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करना। हर एक चीज़ ज़रूरी है भाई, भगवान का नाम भी ज़रूरी है, खाना पीना रहना सहना सब कुछ ज़रूरी है। तो इसलिए ये माया है ना, माया से बचो, थोड़ा थोड़ा भगवान को याद करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलते रहो। तो ये थी कहानी माया की। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और कोई। जय श्री राम।